हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, सामाजिकरण का टॉपिक आपको सीटीईटी में पूछा जाता है और कई बार रीट में और यूपीटीईटी में भी पूछा जाता है। तो आज हम सामाजिकरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे यानी शिक्षक, माता-पिता और सहकर्मी। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे सामाजिक नियमों, मूल्यों, विश्वासों, व्यवहारों को सीखते हैं जो उन्हें समाज के प्रभावी सदस्य बनने में मदद करते हैं। यह एक आजीवन प्रक्रिया है, लेकिन बचपन के कई वर्षों में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यहीं पर उनकी नींव रखी जाती है। देखिए, सामाजिकरण के प्राथमिक कारक क्या हैं? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण में कई महत्वपूर्ण कारक भूमिका निभाते हैं, जिनमें शिक्षक, माता-पिता और सहकर्मी प्रमुख होते हैं। तो अब हम सामाजिकरण में माता-पिता का रोल पढ़ेंगे। माता-पिता बच्चे के सामाजिकरण में पहले और सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। वे बच्चे को प्रारंभिक सामाजिक कौशल, भाषा, नैतिक मूल्यों और व्यवहार को सिखाते हैं। शुरुआती शिक्षा में क्या योगदान है सामाजिकरण का? बच्चे अपने माता-पिता से चलना, बोलना, खाना खाना, व्यक्तिगत स्वच्छता जैसी बुनियादी बातें सीखते हैं। और देखिए, मूल्यों का संचार, परिवार, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों को बच्चे तक पहुंचाते हैं। बच्चे अपने माता-पिता के व्यवहार और दृष्टिकोण का अनुकरण करते हैं। भावनात्मक सुरक्षा, माता-पिता बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा और समर्थन प्रदान करते हैं, जो उनके आत्मसम्मान और सामाजिक कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। समाज में माता-पिता का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अब है अनुशासन और नियम। माता-पिता नियमों और सीमाओं को स्थापित करते हैं, जो बच्चों को सामाजिक अपेक्षाओं को समझने, आत्मनियंत्रण विकसित करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। पारिवारिक संरचना, परिवार की संरचना जैसे एकल परिवार, संयुक्त परिवार और माता-पिता की शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बच्चे के सामाजिकरण को महत्वपूर्ण या प्रभावित करती है। अब शिक्षक का क्या योगदान है सामाजिकरण में? स्कूल बच्चे के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण और औपचारिक कारक है। शिक्षक और स्कूल का वातावरण बच्चे के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमों और दिनचर्या का पालन स्कूल में ही आप सीखते हैं। स्कूल बच्चों को सामाजिक नियमों, दिनचर्या और अनुशासन का पालन करना सिखाता है, जो उन्हें बड़े समाज में समायोजित होने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण, शिक्षक बच्चों को अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और सहयोग जैसे सामाजिक कौशल भी सिखाते हैं। समस्या को कैसे सॉल्व करना है, समस्या का सामना कैसे करना है, कौशलों का विकास कैसे करना है, यह भी शिक्षक समझाते हैं। सामाजिक भूमिकाएं और अपेक्षा, स्कूल बच्चों को विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं जैसे छात्र, सहपाठी और उनसे जुड़ी अपेक्षाओं को समझने में मदद करता है। छात्रों को यह समझाया जाता है कि समाज कितना महत्वपूर्ण है, आपके सहपाठी कितने महत्वपूर्ण है, आपके दोस्त कितने महत्वपूर्ण है, यह भी आपको सिखाया जाता है। विविधता का अनुभव, स्कूल में बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि के सहपाठियों और शिक्षकों के संपर्क में आते हैं, जिससे वे विविधता को समझते हैं और सहिष्णुता सीखते हैं। मूल्यों का संचार, शिक्षक और स्कूल प्रणाली ईमानदारी, कड़ी मेहनत, सम्मान और नागरिकता जैसे मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। यानी जो स्कूल होता है आपको ईमानदारी सिखाती है, आपको मेहनत यानी हार्ड वर्क सिखाती है, दूसरों का सम्मान कैसा करना है, आपको नैतिक मूल्यों को कैसे फॉलो करना है, आपको एक अच्छा नागरिक कैसा बनना है देश के लिए, समाज के लिए, यह भी आपको क्या स्कूल समझाता है। मॉडल के रूप में शिक्षक बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। उनके व्यवहार और दृष्टिकोण बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित
करते हैं। देखिए कई टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपको गुस्सा आती है और कई टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपको खुशी होती है और आप उन जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। तो जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, एक रोल मॉडल भी होते हैं। ठीक है, अब सहकर्मी यानी पीयर्स का क्या जरूर इम्पोर्टेंस है आपके सामाजिकरण में। सहकर्मी समूह समान आयु और रुचि वाले बच्चे के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक कारक है, विशेषकर बचपन और किशोरावस्था के दौरान। देखिए आपका जो परिवार होता है वो अनौपचारिक शिक्षा देता है और जो स्कूल होता है वह आपको औपचारिक शिक्षा देता है। अब सामाजिक कौशलों का विकास। सहकर्मी समूह में बच्चे बातचीत करना, साझा करना, सहयोग करना, बातचीत करना और संघर्षों को हल करना सिखाते हैं। अब है सामाजिक तुलना। बच्चे अपने सहकर्मियों से अपनी तुलना करके आत्म आत्म अवधारणा विकसित करते हैं या आत्म सुधार करते हैं और सामाजिक अपेक्षाओं को समझते हैं कि समाज में किन नियमों को समझना है, किन नियमों का पालन करना है और समाज में आपको कैसा नागरिक बनना है, यह भी सिखाया जाता है। पहचान का निर्माण। सहकर्मी समूह बच्चे को अपनी पहचान बनाने, अपनी स्वायत्तता विकसित करने और परिवार से बाहर अपने स्थान को समझने में मदद करता है। यानी सहकर्मी समूह बच्चों को क्या करते हैं, अपनी पहचान बनाने में मदद करते हैं, अपनी स्वतंत्रता को समझने में मदद करते हैं, साथ ही परिवार में उनका स्थान क्या है, समाज में उनका स्थान कैसा है, दोस्तों में उनका स्थान कैसा है, यह समझने में मदद करता है। समूह मानदंड। बच्चे सहकर्मी समूह से मानदंडों और मूल्यों को अपनाते हैं, यानी जैसा समूह होगा बच्चे वैसे ही नैतिक मूल्य सीखेंगे। यदि बच्चों का ग्रुप खराब है तो वह खराब नैतिक मूल्य सीखेंगे और यदि बच्चों का ग्रुप अच्छा है तो वह अच्छे सामाजिक गुणों को, नैतिक मूल्यों को सीखेंगे। कभी कभी पारिवारिक मूल्यों से भिन्न हो सकते। देखिए परिवार में जो मूल्य हैं उनसे भिन्न आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सहकर्मी हो सकते हैं। नेतृत्व और अनुयायी कौशल। सहकर्मी समूह में बच्चे नेतृत्व और अनुयायी की भूमिका सीखते हैं। भावनात्मक समर्थन क्यों जरूरी है। सहकर्मी समूह बच्चों को भावनात्मक समर्थन, अपनेपन की भावना प्रदान करता है। देखिए जो बच्चा भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं होता है, शिक्षक, आपके परिवार, आपके दोस्त आपको भावनात्मक रूप से सुधार करने में मदद करते हैं, साथ ही आपको भावनात्मक स्थिरता भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने जीवन में आगे और अच्छे तरीके से बढ़ सकें। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अन्य क्या कारक हैं। शिक्षक, माता पिता, सहकर्मियों के अलावा कई अन्य कारक भी सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आइए हम देखते हैं, जैसे मीडिया। क्योंकि आज का समय विज्ञान का युग है और बच्चे अभी से आप देखते होंगे कि यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो मीडिया भी उनके सामाजिकरण के विकास में विशेष योगदान देता है। टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया और किताबें बच्चों के दृष्टिकोणों, मूल्यों और व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। धर्म। धार्मिक संस्थाएं बच्चों को नैतिक मूल्यों, परंपराओं और सामुदायिक भावना सिखाती है। जैसा आपका समाज होगा, जैसा आपका धर्म होगा, वैसे ही आपका सामाजिकरण भी आपका होगा। अब समुदाय और पड़ोस। जिस समुदाय पड़ोस में बच्चा रहता है वह भी उसके सामाजिकरण को प्रभावित करता है, जैसे कि उपलब्ध संसाधन, सुरक्षा, सामाजिक संरचना आदि। यह सभी चीजें आपको सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब है संस्कृति। व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ बच्चों के सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव डालता है। उसमें रीति रिवाज, परंपराएं और सामाजिक मानदंड भी शामिल होते हैं। अब सीटीटी में सामाजिकरण से संबंधित क्या चीजें होती हैं या पूछी जाती हैं। सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है, यह जन्म से मृत्यु तक चलती है, लेकिन बचपन के वर्ष में यह सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण परिवार के भीतर होता है और इसमें बुनियादी कौशल और मूल्य आप क्या करते हैं, सीखते हैं। द्वितीयक सामाजिकरण कहाँ होता है, स्कूल, सहकर्मी समूह और मीडिया जैसे बाहरी कारकों के माध्यम से आपका द्वितीयक सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण के कारक आपस में जुड़े होते हैं। माता पिता, शिक्षक, सहकर्मी सभी एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, यानी एक दूसरे के रूप में कार्य करते हैं।
एक कारक की कमजोरी दूसरे कारकों को पूरी की जा सकती है। जैसे यदि आपका एक जगह सामाजिकरण नहीं हो पाता है, तो दूसरा कारक आपके सामाजिकरण में पूरा सहयोग करेगा। सामाजिकरण एक गतिशील प्रक्रिया है। बच्चे निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपनी सामाजिक दुनिया के साथ बातचीत करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। अब शिक्षक की भूमिका क्या है? देखिए, शिक्षक की भूमिका पर विशेष जोर दिया जाता है। शिक्षक को एक सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक और एक ऐसे वातावरण का निर्माता होना चाहिए जो बच्चों को प्रभावी ढंग से सामाजिकृत होने में मदद करता है। देखिए, जो टीचर होता है वह बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्हें एक अच्छा सुविधादाता बनाता है, उनका अच्छा मार्गदर्शन करता है और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे बच्चों का सामाजिकरण हो और वह समाज को उन्नत करने में मदद करें। अब सामाजिकरण के प्रकार देखिए। सामाजिकरण को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक सामाजिकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन अवधि, यह बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों, शिशु अवस्था से लेकर बचपन के मध्य तक होता है। एजेंट मुख्य रूप से परिवार, माता पिता, भाई बहन और कभी कभी निकटतम देखभाल करता भी इसमें शामिल होता है। सीखा जाने वाला बुनियादी सामाजिक कौशल, भाषा, व्यक्तिगत स्वच्छता, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, नैतिक मूल्य और परिवार की सांस्कृतिक संस्कृति, यह बच्चे की बुनियादी पहचान और व्यक्तित्व की नींव रखता है। उदाहरण, बच्चे की माँ से भाषा सीखना और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना, खाने के शिष्टाचार सीखना, यह प्राथमिक सामाजिकरण के उदाहरण है। प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ होता है? आपके माता पिता द्वारा होता है और आपके पड़ोसी के द्वारा होता है, या आपके बड़े भाई बहन के या चाचा मामा के द्वारा भी होता है, जिस पर जो आपकी देखभाल करते हैं। द्वितीयक सामाजिकरण अवधि, यह प्राथमिक सामाजिकरण के बाद शुरू होता है और पूरे जीवन भर चलता रहता है। एजेंट स्कूल, सहकर्मी समूह, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, खेल क्लब और कार्यस्थल इसमें शामिल हैं। सीखे जाने वाला परिवार के बाहर के व्यापक समाज के नियम, मूल्य, अपेक्षाएं, कौशल, इसमें औपचारिक शिक्षा, सामाजिक भूमिकाएं, व्यवसायिक कौशल और विभिन्न सामाजिक संदर्भों में व्यवहार करना इसमें शामिल है। उदाहरण, स्कूल में नियमों का पालन करना, दोस्तों के साथ खेलना, टीवी से नई जानकारी सीखना, किसी क्लब में शामिल होना, यह द्वितीयक सामाजिकरण के उदाहरण हैं। अब है प्रत्याशित सामाजिकरण यानी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है? देखिए, अवधि, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति भविष्य की भूमिका या स्थिति के लिए तैयारी करता है, तब आपका यह सामाजिकरण होता है। एजेंट संबंधित भूमिका से जुड़े लोग, मीडिया, अध्ययन सामग्री, सीखा जाने वाला उस नई भूमिका से संबंधित मूल्य, मानदंड और अपेक्षाएं शामिल होती है। देखिए, यह सामाजिकरण तब होता है जब आप भविष्य के बारे में लोगों से मिलते हैं या आप उन लोगों से अपनी वार्तालाप करते हैं। इसमें कुछ मोटिवेटर भी आपके हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं या आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। उदाहरण, एक छात्र शिक्षक बनने की तैयारी में शिक्षण कौशल सीखना, किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करना भी शामिल होता है। अब पुनः सामाजिकरण यानी रिसोशलाइजेशन अवधि, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने पिछले मूल्यों, विश्वासों, व्यवहारों को छोड़कर एक पूरी तरह से नए सेट को अपनाता है। यह अक्सर एक गहन और तीव्र प्रक्रिया होती है। एजेंट क्या है? इसके कुल संस्थान यानी टोटल इंस्टीट्यूशन, जैसे जेल, सेना का आश्रम, कभी कभी कट्टरपंथी समूह भी इसमें हो सकते हैं। सीखे जाने वाला गुण क्या होगा? एक पूरी तरह से नया जीवन शैली और मूल्य प्रणाली और पहचान इसमें शामिल है। एक कैदी जेल जीवन के नियमों को सीखना, सेना में भर्ती हुए व्यक्ति का सैन्य अनुशासन अपनाना इसमें शामिल होता है। अब सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक न केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि वह बच्चे के सामाजिक भावनात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब नियमों और सीमाओं का प्रवर्तक। शिक्षक कक्षा और स्कूल के नियमों को लागू करते हैं,
जिससे बच्चों को अनुशासन और सामाजिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। मॉडल और मार्गदर्शक क्या होते हैं? शिक्षक बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। उनका व्यवहार, बोलने का तरीका, प्रतिक्रियाएं बच्चों द्वारा देखी जाती हैं, अनुकरण की जाती हैं। वे बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर करने में भी क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। अब लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण कैसे होता है समाजीकरण में? देखिए, एक अच्छा शिक्षक कक्षा में ऐसा वातावरण बनाता है जहां बच्चे अपनी राय व्यक्त करने, दूसरों का सम्मान करने, निर्णय लेने में भाग लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं, या उन्हें नागरिक कौशल विकसित करने में क्या करता है? मदद करता है। अब सामाजिक भावनात्मक अधिगम को बढ़ावा। शिक्षक एम्पैथी यानी समानुभूति, सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्म नियमन, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी संघर्ष समाधान, और कोऑपरेशन यानी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक भावनात्मक कौशल को सिखाता है। अब विविधता का सम्मान शिक्षक के द्वारा कैसे होता है? शिक्षक बच्चों के विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि वाले साथियों को समझने, उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे समावेशी शिक्षा को भी क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। अब छिपा हुआ पाठ्यक्रम यानी हिडन हिडन कैरिकुलम क्या है? स्कूल में औपचारिक पाठ्यक्रम के अलावा एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम भी होता है, जिसमें भी अनकहे नियम, अपेक्षाएं और मूल्य शामिल होते हैं, जो स्कूल के वातावरण और शिक्षक के व्यवहार के माध्यम से बच्चों को सिखाए जाते हैं, जैसे समय पर आना, बड़ों का सम्मान करना, कड़ी मेहनत करना आदि। अब सामाजिकरण में आने वाली चुनौतियां क्या हैं? शिक्षक को उन चुनौतियों का सामना समझना चाहिए जो बच्चे के सामाजिकरण में आ सकती, जैसे पारिवारिक मुद्दे, सहकर्मी दबाव, मीडिया का नकारात्मक प्रभाव। शिक्षक इन चुनौतियों का सामना करने में बच्चों की मदद कर सकता है। बच्चे पर विभिन्न कारकों का संयुक्त प्रभाव। दोस्तों, अब हम इसका अगला वीडियो भी आपको बहुत जल्दी पेश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, मैंने कैसा पढ़ाया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने क्या क्या गलती की, मैं उन गलतियों को कैसे सुधारूं और आपको बेहतर अच्छे से पढ़ा सकूं, इसके लिए आप मुझे गाइड जरूर करिए, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली की तरह हैं। और जब फैमिली सपोर्ट करती है, तब मैं एक अच्छा टीचर बन के सामने आ पाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।